किसी ने मैसेज किया है कि सर मेरी पत्नी बहुत डोमिनेटिंग नेचर की है और वो मेरी कोई भी बात नहीं सुनती। वो एक नौकरी करती है और मुझसे ज़्यादा इनकम है, लेकिन वो घर की किसी भी खर्चे में कंट्रीब्यूट नहीं करती है और वो जब देखो लोगों के साथ किसी न किसी ऐप पे बात करती रहती है और ज़्यादातर लोग स्ट्रेंजर्स होते हैं। उसको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि घर में क्या होता है क्या नहीं होता। वो अपना ऑफिस से आती है, आने के बाद रेस्ट करती है और फिर वो अपना लोगों के साथ सोशल मीडिया पे बातचीत करने लग जाती है। उसे ये नहीं फ़र्क पड़ता कि बच्चों की पढ़ाई कैसी चल रही है या नहीं चल रही है। घर में लोग आते हैं, काम करते हैं, चले जाते हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि उसके चक्कर भी दूसरे लोगों के साथ हैं और देर रात तक उनसे बातचीत करती रहती है। कभी माइक पे बात करती है, कभी वॉइस कॉल पे बात होती है, कभी वीडियो कॉल पे बात होती है। और जब मैं उससे इन सब के बारे में बात करता हूँ तो वो मुझे डांट देती है, बोलती है कि तुम मेरी प्राइवेसी में इंटरफेयर कर रहे हो। मुझे शक है कि उसका किसी व्यक्ति के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप भी है, लेकिन वो कुछ भी मेरे साथ कन्फ्रंट नहीं करती है, किसी भी बात को खोल के करने की कोशिश नहीं करती है। और मैं बेसिकली शाई नेचर का हूँ। मैं कभी भी खुल के बात नहीं कर पाता हूँ, मेरे अपने इमोशनल इश्यूज़ हैं। मैं कहीं ना कहीं इस रिश्ते को खोना भी नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी इन्हीं कमज़ोरियों का वो फ़ायदा उठा के वो मेरे सामने ही एक तरीके से दूसरों के साथ बातचीत करना, फ्लर्टिंग करना, ये सब करती है। मैं अपना घर बचाना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि वो दूसरों को छोड़ के मेरे ऊपर फोकस करे, हमारी शादी के ऊपर फोकस करे। तो ये सवाल था। देखिए, ये जो चीज़ होती है ना, ये एक दिन में नहीं होती है। आपने स्टार्टिंग में या तो ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे एस्केलेट होती हैं, आगे बढ़ती हैं। आपने भी इस चीज़ को सोचा होगा कि सब कुछ शायद अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप शायद उसके लिए इमोशनली अवेलेबल भी नहीं थे, या फिर वो शुरू से कैरेक्टरलेस है। साफ सी बात तो यही है, क्योंकि अगर वो शुरू से ही शादी से पहले ही ऐसी होगी, तभी ऐसी लड़कियां शादी के बाद कंट्रोल नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उनको आदत लग जाती है लड़के घुमाने की। तो जिस लड़की को या लड़के को आदत लग गई है ऐसी डिफरेंट पार्टनर्स रखने की, तो फिर उसको तो कुछ न कुछ, कोई ना कोई चाहिए जिससे उसे बात करनी है, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। वो किसी एक के साथ टिक के रह ही नहीं सकता। शादी के बाद भी लोगों की गलतफहमी होती है कि इसकी शादी करा दो ये सुधर जाएगा। शादी कोई मशीन नहीं होती है कि शादी करा दिया और सब कुछ सेट हो गया। कोई दवाई नहीं होती है कि शादी के बाद सब कुछ सेट हो जाता है। जिसने अपना आदतें ही ख़राब कर ली, करेक्टर ही ख़राब कर लिया, चाहे आदमी चाहे औरत, उसको जिसको चस्का लग जाता है ना, उसको शौक लग गया है, वो नहीं सुधरते हैं। उनका घर ख़राब होता हो जाए, क्योंकि उनको ये होता है ना, वो एक नशे में होते हैं। ये जो चैटिंग होता है, ये एक नशा होता है। और जिसको ये नशा हो जाता है, लोग अपने आप को बड़ा डिसेंट, बड़ा ही समझते हैं कि इसमें कोई गलत नहीं है। गैर मर्दों के साथ बातें करती हैं लड़कियां, लड़के भी लगे रहते हैं रात रात भर दूसरी लड़कियों से बातें करते रहते हैं। उनको लगता है कि ये सब चीज़ तो नॉर्मल है यार, इसमें क्या है, दोस्ती तो है। लेकिन लड़के लड़की में दोस्ती नहीं होती है, चाहे जितनी मर्ज़ी दोस्ती की बातें करें। ये लड़के को भी पता होता है और लड़की को भी अच्छे से पता होता है। चाहे दोस्ती की बातें करते हैं, चाहे नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस ही होती हैं, लेकिन दोनों में ही एक दूसरे को लेकर अट्रैक्शन होती है और अपोजिट जेंडर का जो खेल है वो बराबर चलता है और वो इन्जॉय भी करते हैं। वो इतनी कॉन्वर्सेशन किसी, जैसे कोई लड़की है वो लड़की के साथ इन्जॉय नहीं करेगी, लड़का लड़के के साथ नहीं करेगा। लेकिन जब लड़का लड़की एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो उनका जो ब्रेन होता है उनको एक सिग्नल देना स्टार्ट कर देता है कि ये तो अपोजिट जेंडर है, तो एक अलग ही किस्म का इंटरेस्ट व्यक्ति को आने लगता है। तो जिन लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है, तो फिर उनको इस तरीके की चीज़ों में नशा आने लगता है और वो बड़ा इन्जॉय करते हैं। और इस किस्म के नशे से निकलना बहुत मुश्किल है। शायद एक बार शराब जैसे चीज़ों का नशा करना तो छोड़ना आसान है, लेकिन जिसको इश्क का नशा हो जाता है, ये इश्क बेसिकली वो सच्चा प्यार वाला इश्क नहीं होता। ये बस एक दूसरे को फिज़िकल अट्रैक्शन और इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस बेसिकली जो कि
फिज़िकल रिलेशनशिप को एनकरेज करती हैं, डर्टी कॉन्वर्सेशंस होगी, इस किस्म की कॉन्वर्सेशंस का जिसको चस्का लग जाता है वो फिर कहाँ अपनी वाइफ के साथ या अपने पति के साथ रह सकता है, क्योंकि उसको फिर जब बोरियत आने लग जाती है तो वो पार्टनर चेंज कर लेते हैं। तो ये सब करके व्यक्ति अपनी शादीशुदा ज़िंदगी ख़राब कर लेता है। इसलिए वैसे तो लोगों को चाहिए कि शादी से पहले ये सब ना करें। वो सोचते हैं कि शादी नहीं हुई है, लड़कियां भी सोचती हैं शादी नहीं हुई है, हमें अभी पूरा अधिकार है, वी आर फ्री, और ये कोई चीटिंग नहीं है किसी भी तरीके की। लेकिन वो ये नहीं समझते कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, बाद में भी रह नहीं पाएंगे आप, ठीक है ना। और बाद में जब पति के साथ कभी लड़ाई हुई तो लग जाओगे किसी और के साथ बात करना। अब तो आसान ही इतना है, सोशल मीडिया पे आसानी से मिल जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़कियाँ, कोई कमी नहीं है। कभी भी जब चाहो तब आपको मिल जाएगी कोई ना कोई बात करने के लिए, कोई ना कोई लड़का मिल जाएगा। तो यही सब इसके साथ है। लेकिन इन सब चीज़ों को कोई फ्यूचर नहीं होता है, इन सब चीज़ों से निकलता भी कुछ नहीं है। बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो लोगों में, अपनी फैमिली को इग्नोर करके। एंड ऑफ द डे आप किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकते हो, आप उनकी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकते हो, मेन पार्ट नहीं बन सकते हो, आप एक साइड रोल ही प्ले करोगे उनकी लाइफ में। लेकिन आप को चाहिए कि अपनी फैमिली पे ध्यान दें। अब जैसे इन्होंने सवाल पूछा कि क्या करना चाहिए, करना कुछ नहीं चाहिए, बस आपको थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लेना। आप चाहते हो अगर अपनी रिलेशनशिप को बचाना तो आपको कुछ भी फोर्स नहीं करना है, सब कुछ धीरे धीरे उनकी पसंद नापसंद को जानें, उनके साथ बातचीत करें, थोड़ा थोड़ा उनको फोर्स ना करें, क्योंकि ये आदत है, ये नहीं छूटेगी। लेकिन धीरे धीरे जब तुम उसके सुख दुख में शामिल होगे, उसको सुनोगे, तो धीरे धीरे उनका इंटरेस्ट तुम्हारी तरफ डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर तुम उनके साथ लड़ाई झगड़ा करोगे तो फिर उनको और बहाने मिल जाएंगे गैर मर्दों के साथ बात करने के। तो मैं तो यही कहूँगा कि अपने रिश्ते को, अपने परिवार को बचाना चाहिए। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पॉसिबल होता है कि आप जेन्युइन एक दूसरे के प्रति केयर करें और गुस्सा ना करें, क्योंकि जो गुस्सा होता है वो रिश्तों में दूरियां और तनाव पैदा करने का काम करता है। तो गुस्सा बिल्कुल भी ना करें एक दूसरे के ऊपर, और कोशिश करें एक दूसरे के करीब आने की, एक दूसरे को इमोशनली जाने समझें, उसको सुने, उसकी समस्याएं क्या है वो सुने, और उसको बोलने का मौका दे, खुलने का मौका दे। क्या पता वो आपसे अपनी बात किसी वजह से कह नहीं पाती, क्योंकि या तो उसको लगता है आप उसको सुन नहीं पाओगे या सुनोगे नहीं, या आप इतने कमज़ोर हो कि आपको वो बताएगी तो आप ही खुद टेंशन में आ जाओगे। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आप में क्या वीकनेसेस हैं, क्या कमज़ोरियाँ, उसको ठीक करना पड़ेगा और उनको भी समझना पड़ेगा, तो फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये मत गलती कर देना कि उसके ऊपर उसको वार्निंग दे दी, थ्रेट देने लग जाओ कि नहीं इसको छोड़ देनी तो मैं तो डिवोर्स दे दूँगा। तो अगर इस तरीके की बातें करोगे, दूसरा फिर सुधरता नहीं है, इनफैक्ट अपने आप को मेंटली रेडी ही कर लेता है इन चीज़ों के लिए कि छोड़ो यार इसको, इसने इसके साथ रह के तो वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सब चीज़ें मत करना, धीरे धीरे पेशेंस से काम लोगे तो सारी जो सिचुएशन है तुम्हारे अंडर कंट्रोल आ जाएगी। लेकिन अगर भावुक हो के भावनाओं में बह गए तो सब बना बनाया जो काम है वो ख़राब कर लोगे अपना। इसलिए धैर्य से काम करें और पहले एक दोस्त बन के बात करने की कोशिश करें, और धीरे धीरे फिर अपने आप ही वो आपके करीब आ जाएगी, क्योंकि रहती तो वो आपके साथ ही है। तो थोड़ा सा धैर्य से काम करेंगे तो आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। थैंक यू।